Hello students, today we will do marketing mix and factor is price. Okay, in last class we have done like 4 P's of marketing. Is it product, price, place, promotion? Okay, product basically uh, visible durable product you can say. प्रोडक्शन वालों का ये काम है, वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट आपके पास आ गया. बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर व्हाट रोल यू हैव, जो हमने प्रोडक्ट मिक्स में पढ़ा था, दैट इज ब्रांडिंग, ओके, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग यू कैन से. ये 3 काम हम इसके अंदर करते हैं. ठीक है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने, हम बोल सकते हैं ब्रांड क्या होता है, तो ब्रांड कुछ भी हो सकता है. जैसे गुजरात अपने आप को एक ब्रांड शो करता है, दिल्ली अपने आप को एक ब्रांड शो करता है. ठीक है, विथ पर्सपेक्टिव ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री. ठीक है, कि हम एक ब्रांड है, आप हमारे यहाँ आइए. तो एक जगह भी एक ब्रांड होता है. तो ब्रांड बेसिकली हो क्या सकता है, एक सिंबल, एक साइन या कुछ लेटर्स. ठीक है, मार्केटिंग के हिसाब से हम ब्रांड किसको बोलते हैं. तो ये हमारा, आप इसको एक टर्म में ब्रांड को लोगो भी बोल सकते हैं, या ब्रांडिंग एक प्रोसेस है. ठीक है, तो ब्रांड क्या हुआ, ब्रांड एक साइन, एक वर्ड, एक लोगो, एक सिंबल, कुछ भी हो सकता है. रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने अपना जो लोगो है वो चेंज किया है, ये है. तो ब्रांडिंग, बहुत लोग सोचते हैं ये लोगो बेसिकली बनता कैसे है, तो इसमें बहुत सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है, जो मार्केटिंग मैनेजर इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है. फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, पहले जो झारखंड गवर्नमेंट का साइन था उससे अफेक्टिव ये कैसे है, अशोक चक्र, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है, एक लेयर है ट्राइब्स. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. इसके ऊपर पलास का फूल, ये एक लाइनिंग है. ठीक है, इसके ऊपर हाथी, ये झारखंड को रिप्रेजेंट करता है. तो ये सारी चीज़ें एक साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है. तो ब्रांडिंग करने वाले लोगों के पीछे भी बहुत सारा, आप बोल सकते हो साइकोलॉजी, या बहुत सारा मेथड्स हम यूज़ करते हैं, मतलब वो कैसे अफेक्टिव होगा. तो झारखंड गवर्नमेंट का एक लोगो जो रिप्रेजेंट करता है झारखंड को. ठीक है, इस साइन से अब आने वाले समय में जो हमारे गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, तो झारखंड का एक लोगो अब नया वाला ये है. ठीक है, सो वापस लौटते हैं अपने सिलेबस में. फैक्टर्स फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स, एक मार्केटिंग मैनेजर प्राइस अगर फिक्स करता है, या उसका रोल है प्राइस फिक्स करने में किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में. ठीक है, कैसे करेंगे प्राइस फिक्स, किसी भी एक प्राइस का, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स हम कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में हमारा 10 रुपये लगा तो हम उसका प्राइस 10 रुपये रख देंगे. ठीक है, बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉस्ट होता है, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, बहुत सारी चीज़ें होती है. पैकेजिंग, लेबलिंग जो भी किया गया है उसमें प्रोडक्ट के प्राइस में उसका पैसा लिया जाता है. ठीक है, पहला है प्रोडक्ट कॉस्ट. ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था प्रोडक्शन वाले चैप्टर में, क्लास 11 में. 2 तरह के कॉस्ट होते हैं. ठीक है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट और एक सेकंड था वेरिएबल कॉस्ट. आपने ये भी पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट. पहले मैं बता देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है. लाइक मशीनरी, योर प्लांट, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट, मशीन में जो बिजली चलती है तो बिजली का जो खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है. रॉ मटेरियल है वो वेरिएबल कॉस्ट है. तो एक प्रोडक्ट के कॉस्ट में 2 तरह का कॉस्ट होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल. तो आपने ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. वेरिएबल कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं किस तरह से, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अपना के. ठीक है, मीन्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड. किसी भी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज का एक यूटिलिटी है, मतलब वो काम क्या करता है. लाइक अगर सोफ़ा सेट है तो वो लेज़र एक्टिविटी के लिए काम आता है, टीवी आपके एंटरटेनमेंट के लिए काम आता है, नमक फूडिंग के लिए काम आता है. ठीक है, और उसका डिमांड कैसे हो सकता है, ये भी आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, ये सारी चीज़ें. तो एक प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कैसा है, हम एक तरह से इकोनॉमिक्स के सपोर्ट से ये बोल सकते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट के डिमांड में प्राइसिंग का बहुत बड़ा रोल होता है. ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, प्राइस के घटने से डिमांड क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होता है, और क्या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में. और एक बहुत अच्छी बात है जो आपने पढ़ा होगा, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, दैट इज सिट्रस पारिभास. ठीक है,
अदर थिंग्स को हम शांत में रख एक जगह रखते हैं, मतलब वो चेंज नहीं होगा, तब हम सोचते हैं कि प्राइस के बढ़ने से वो चीज़ें कम होगी। सपोज़ पोटैटो का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, पोटैटो का प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, उसका ऐसा मतलब ऐसा नहीं कभी भी है कि उसके प्राइस, उसका डिमांड घटना या बढ़ना उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सपोज़ उसका सप्लाई नहीं आया, ठीक है, या हो सकता है सोसाइटी में अब ट्रेंड ही नहीं रहा आलू खाने का। तो बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स है जो किसी भी चीज़ के डिमांड में रोल प्ले करता है। तो प्राइस भी एक रोल प्ले करता है। तो यूटिलिटी और डिमांड जिस तरह से है, प्राइसिंग हम उस तरह से रखेंगे, ठीक है। सपोज़ अगर गेहूं या आलू है, एक एवरेज प्राइस रहेगा। एक नया ट्रेंड आया, एक नया फ़ोन आया स्टाइलिश, उसका प्राइसिंग कभी कम नहीं रहेगा, उसका प्राइसिंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी होंगी। एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन इन मार्केट, किस तरह का मार्केट में कंपटीशन, ये भी आपने पढ़ा था, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो आप जिस तरह के मार्केट में हो ऐसा आपको प्राइस रखना है। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइस टेकर होंगे, ठीक है, प्राइस मेकर नहीं। अगर मोनोपोली है उस जगह पे आप प्राइस मेकर हो। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में है तो प्राइस मार्केट से आपको लेना है, ठीक है। सपोज़ मार्केट में अगर किसी कोई एक प्रोडक्ट है, सपोज़ अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, हैंडसेट इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो एक अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस घटाती है, माइनस करती है, तो पूरा मार्केट उस चीज़ को टेक करेगा और अपने प्रोडक्ट का प्राइस माइनस करेगा। अगर सपोज़ मार्केटिंग फंक्शंस में आपने पढ़ा था गैदरिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, एक मार्केटिंग ऑफिसर को पता चला कि हमारा एक कॉम्पिटिटर उसने प्राइस कम किया, आप परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में हैं, ठीक है, उस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको इंस्टेंटली प्राइस आप टेकन है तो मार्केट में जैसे ही प्राइस थोड़ा भी माइनस हो आपको भी माइनस करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रोडक्ट का डिमांड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेंटली आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस को कम करना है। तो किस तरह के मार्केट में है हम हैं, किस तरह का कंपटीशन है, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को रखने में, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चलते हैं। कुछ दिन पहले कि कोई एक दाल, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। सरकार ने क्या किया, उसके प्राइस को रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। बहुत सारा ऐसा ड्रग्स, मेडिसिन्स वाले ड्रग्स की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में होता है जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बेचना है। अगर आप बेचते हुए पाए जाते हैं आप इलीगली अटेम्प्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस मतलब गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज़ का प्राइस फिक्स कर दिया है वो आपको अटेंड करना है। जैसे ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने बोला कि आप अनलिमिटेड के लिए एटलीस्ट 149 से ऊपर आपको चार्ज करना होगा, ठीक है। उससे कम कीजिएगा तो मार्केट में एक प्राइस वॉर हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया, ट्राई ने बोल दिया कि इसके नीचे अनलिमिटेड वाली चीज़ नहीं देनी है। तो मोस्टली अब सारी कंपनीज क्या कर रही है, 149 से ऊपर का पैकेज रखी है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो एग्जैक्ट 149 ही रखी है और अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड का जो डायमेंशंस है वो अलग है, ठीक है। नेटवर्क टू नेटवर्क, डेटा किस में है, कितने दिन की वैलिडिटी है, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। इन जिस्ट हम ये समझेंगे गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस के कारण भी किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ये डिपेंड कर आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, आप ब्रांडिंग करोगे, आप लेबलिंग करोगे, आप पैकेजिंग करोगे। आप अगर आप ये अच्छे कैटेगरी का करते हो, प्रीमियम क्वालिटी का करते हो, तो ऑब्वियसली बात है खर्च आपका ज़्यादा होगा। अगर आप अपने एडवर्टीजमेंट में, ठीक है, कोई एक सेलिब्रिटी से ऐड करवाते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको बहुत जल्दी मार्केट ग्रैब करना, तो बहुत अच्छी सेलिब्रिटी से आप ऐड करवाइएगा तो ऑब्वियसली बात है खर्च आपका ज़्यादा आएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसिंग में ये भी चीज़ें होती है कि अगर लेबलिंग बहुत अच्छा है तो उसका ऑब्वियसली बात है प्राइस ज़्यादा होगा। आपने मार्केट में भी देखा होगा, ठीक है। बहुत सारा ऐसा स्टफ़ होता है जो बहुत अच्छे से पैकेज किया गया रहता है, जो महंगा है, ठीक है। सस्ता सामान 10 रुपये 5 रुपये, उसमें पैकेजिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी। सेम सामान अगर 40 या 50 रुपये का, उसमें पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी। तो किस तरह का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम ऑप्ट करते हैं इस पर भी डिपेंड करता है प्राइस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव आप इस तरह से भी समझ सकते हो इस चीज़ को, हम मार्केट में ग्रो करना चाहते हैं,
ठीक है। हम प्रॉफिट लेकर जाना चाहते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट के प्राइस रखने के पीछे हो, आप सोशल सर्विस कर नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब कमाना है आपको, तो कमाने अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो ऑब्वियस सी बात है आप प्राइस उस समय ज़्यादा रखोगे। आपको अभी तुरंत नहीं कमाना, जैसे जियो को तुरंत नहीं कमाना था, एक साल उसने फ्री दे दिया, कुछ दिन के बाद वो चीज़ों को चार्ज करने लगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में, ठीक है, कि आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे यूज़ कर सकते हैं। मार्केटिंग मेथड्स, ये तो अभी तुरंत मैंने बताया, ये इसका एक सब पॉइंट है, किस तरह का मेथड यूज़ करते हैं, मीन्स ब्रांडिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमारे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। दैट इज़ प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर 10 रुपये लग रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट तो आप कितना कॉस्ट रखेंगे। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट 8 रुपये लग रहा है तो आपको कम करना है, ज़्यादा करना है, आप किस तरह के मार्केट में हैं। प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, कितना घटेगा, किस लेवल तक, ठीक है, उसका यूटिलिटी क्या है। मतलब अगर आप लेज़र आइटम्स, मतलब जैसे हेडफोन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसका अगर प्राइस बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा इसका डिमांड में अंतर नहीं हो सकता। बट अगर आप बेसिक नेसेसरी चीज़ों का प्राइस बढ़ाते हैं, यू कैन से फूड आइटम्स, तो मार्केट में अफेक्ट होगा, ठीक है। तो सामान का क्या यूटिलिटी है उसके हिसाब से भी प्राइसिंग रखनी होती है। किस तरह के मार्केट में है हम फ्लोट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस रखना होगा। गवर्नमेंट लीगल रेगुलेशंस, प्राइसिंग का जो भी लिमिट रखा गया उसके हिसाब से हमें प्राइसिंग करनी है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है एक मार्केटिंग मैनेजर को, कि एक प्रोडक्ट का क्या रेगुलेशंस है मार्केट में। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, एक प्रोडक्ट के थ्रू एक कंपनी क्या चाहती है, मतलब पैसा कमाना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, या अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी को सुधारना चाहती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सेम मार्केटिंग मेथड्स, अगर आप बहुत अच्छा यूज़ करते हैं मार्केटिंग मेथड्स, अच्छे लोगों से ऐड करवाते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हमारे पास हैं, हम किस तरह से प्रोडक्ट के प्राइसिंग से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अ लॉट ऑफ मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे अलग पॉइंट्स हैं जो एट ए टाइम मार्केट में प्ले करते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल वे में मार्केट से एनालाइज करके देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।